महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार था कल करवा चौथ का, वह भी इन्होंने सड़क पे मनाने से मजबूर हुआ। और कारण यह है कि इनके पास बस में यात्रा करने का भी पैसा नहीं है। पिछले 6 महीने से इन्होंने सैलरी नहीं दिया और घर की स्थिति इतना खतरनाक होता जा रहा है कि आत्महत्या करने जैसा स्थिति आ गई है। 4 जवान हमारा भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, इनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं दिया जा रहा है जिससे कि हम सब अपना हड़ताल छोड़ के अपना रोजी रोटी पर वापस जाए। चलो जरा महिलाओं से भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा हाँ, बेचारे बैठे भूखे बैठे हुए, इनके पास तो बिल्कुल आना चाहिए। अभी इनकी शिकायत भी यही थी कि पत्रकार जो है बिल्कुल हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अंदर मंत्री जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां जरूर पत्रकार आपको नजर आ रहे होंगे। ये शिकायत बिल्कुल जेन्युइन शिकायत है। अच्छा 4 लोग जो है भूख हड़ताल पे हैं, कोई बात नहीं। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो यहाँ आए थे, कितने दिन से भूख हड़ताल पे हैं? सर आज हमारा भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। 3 दिन से भूख हड़ताल पे। कांग्रेस के भी कुछ नेता आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने पानी पहुंचाया है। हाँ। और अपने उनके तरफ जो और सुविधा हो रही है सुविधा दे रहे हैं। अच्छा वो कांग्रेस वाले दे रहे हैं। अरे ये दिल्ली सरकार है, टॉयलेट सामने उसमें ताला लगवा देती है। हाँ जी, हमारी बहनें हैं जिन्हें जाने में दिक्कत होती है, हम दूर भेजते हैं। कानी समाजी के पास पार्किंग वहाँ बना वहाँ भेजते हैं, या जो प्राइवेट के साथ भेजते हैं। दिल्ली सरकार इतनी निकम्मी होगी ताला लगा के बैठी। जो धरना प्रदर्शन देख सरकार बनाई, आज धरना प्रदर्शन में दिक्कत हो रही है। कोई विधायक कोई आया नहीं, विधायक का कोई विधायक कोई पार्षद नहीं आया हमारे पास, देखने भी नहीं आए, यहाँ से भी नहीं निकले, पिछले गेट से चले जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। एक बार देखने भी नहीं आ रहे, और देख भी रहे हैं तो ऊपर से देख लेते हैं, वहां से झांक लेते हैं, वहां से देख लेंगे, नीचे चारों से कोई मतलब नहीं है। अच्छा जोशी जरा जो मैं जूता पहन रखा हूँ पहुंच नहीं पाऊंगा। हाँ बताओ तबीयत अब कैसी है? सर तीसरा दिन शुरू हो गया है। हाँ। और अब पेट में जो आते हैं ना वो एहसास दे रही है कि आपने कुछ खाया नहीं है। पानी से चलना पॉसिबल तो है नहीं, खाया कुछ है नहीं। और दिल्ली सरकार के कानों में जूं रेंग नहीं रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने प्रचार प्रसार और विस्तार पे लगे हैं। यहाँ दिल्ली का मार्शल मरने तक को तैयार है। इतनी महिलाएं, इतने पुरुष, कितनी महिलाएं अपने बच्चों को लेके आ रही हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से। ये वही सीएम है जो कहता था मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा, अपनी वैगनआर में घूमूंगा, लेकिन आज वही सीएम है जो कि अपने आगे पीछे 4-4 गाड़ियां लेके चल रहा है, शीश महल बना दिया है। और महिला सुरक्षा के नाम पे जो हमको रखा गया था निर्भया कांड के बाद, आज ये सोच रहे हैं कि अब हमारी व्यवस्था बन चुकी है, जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। इस उम्र में अब हम कहाँ जाएंगे? 8-8, 9-9 साल देने के बाद हम कहाँ जाएंगे? इतनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं अपने बच्चों को लेके आ रही हैं, वो मजबूर है तभी तो वो आ रही है। 1 महीने सैलरी नहीं मिली है, 5 महीने से हमारी मेहनत का मेहनताना, सैलरी तो हम बोल ही नहीं सकते, मेहनताना, क्योंकि हम हैं सिविल डिफेंस वॉलेंटियर। हम वॉलेंटियर हैं, हम मार्शल हैं, तो हमारे को मेहनत का मेहनताना मिलता है। बताया गया आपको मार्शल और कर दिया गया कोर्ट मार्शल। दिल्ली सरकार ने हमें पिछले 5 महीने से पहले तो दुखी कर रखा था, और अब दीपावली के बोनस के तौर पे हमें हमारे कार्यों से निलंबित करके दिल्ली सरकार ने हमें बोनस दिया है। सही भाई, मार्शल के नाम पे आप लोगों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। आज दिवाली का मौका है और इस मौके पर हमारे मार्शल भाइयों को नौकरी से हटाया जा रहा है, और हमारे 4 साथी जो आज बैठे, इनकी जान चली जाएगी जब तक इनकी सैलरी और इनकी नौकरी ना मिले। अच्छा, कोई सरकार कब तक सुनेगी? इनकी जान चली जाएगी, मर जाएंगे आज बिना खाए पिए, पिछले 3 दिनों से पड़े हुए यहाँ पर। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार नहीं सुनी तो हो सकता है डेथ भी हो जाए, मृत्यु भी हो जाए।
सरकार को बहुत जल्दी इस पे कमिटमेंट होता है और इस पे सुनना चाहिए कि भाई इनकी मांग जो है वो पूरी कर देनी चाहिए मार्शलों की, कि इनको नौकरी डीटीसी के अंदर दे दी जाए। सिविल डिफेंस एक्ट के अंदर कोई दिक्कत थी तो आप डीटीसी मार्शल बनाया जाए। डीटीसी मार्शल एक्समैन सर्विस काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर हमें इनको ड्यूटी दी जाए और अभी लगभग जितने भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसको उसी डिपार्टमेंट में काम दिया जाए, तो उनको बेरोजगार ना किया जाए सरकार द्वारा। ये मेरा सरकार से अनुरोध है, अपील है और अनुरोध है। मतलब सरकार सुनने वाली कहाँ है? नहीं, सरकार सुनने वाली नहीं है। मैं क्योंकि इसमें से कईयों से हमारी चर्चा हुई तो मैं आपको बताऊं कि वो उनका ये कहना था। आप लोग की करवा चौथ खत्म हो गई? हाँ जी सर, देख लो करवा चौथ यही मना रहे हैं। यही मना रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे घर में कैसे हैं? घर पे इंतजार कर रहे हैं कि मम्मी छोड़ दो, कब तक करोगी, ये कुछ नहीं होने वाला आपका। लेकिन बच्चों को भी बड़ी आस है कि भाई मम्मी को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। तो कहीं मिल जाएगी। हाँ जी, अब मेरी बेटी पढ़ रही है, अब उसको देखो आगे इंस्टीट्यूट वगैरह भी भेजना है, बच्चे ही पढ़ रहे हैं, बच्चों की फीस वगैरह नहीं जा पा रही है। 2-3 महीने हो गए बच्चों की फीस नहीं गई, बिजली का बिल नहीं भरा मैंने, 2 महीने का बिल हो रहा है। हस्बैंड क्या कर रहे हैं? हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है, वो घर में रहते हैं। अगर वो कर रहे होते तो मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? किंतु घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है सर, मेरी वजह से ही घर चल रहा था। बच्चों को 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों बच्चों को मैं ही देखभाल करती हूँ और साथ में हस्बैंड की भी तबीयत ऐसी रहती है तो उनका भी इलाज भी मैं ही कराती हूँ। मैडम आप कहाँ, आपके घर कैसे चल रहे हैं? हमारे घर बस ऊपर वाले चला रहे भैया, कोई नाम मुझे दुनिया में, ऊपर वाले का लागे। और सरकार ने तो हमें रोड पे लाके छोड़ दिए, कटोरा दे दिए हाथ, बोले कि एक काम करो आप कटोरे लो, भीख मांग के खाओ। 5 महीने से सैलरी नहीं दिए और कल नौकरी से भी निकाल दिए और कर्ज इतने में डूब गई, इतने में डूब गई मैं बता नहीं सकती। इसलिए कि मेरे अलावा हमारे बच्चे को कोई कमा के खिलाने वाला नहीं दुनिया में, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं, हमारे बच्चे को कोई नहीं है। मैं ही हूँ तो हमारे बच्चे खाएंगे तो कोई नहीं। अच्छा, फिर सरकार ने ऐसे कर दिया बेकार कि मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ 27 तारीख से। बोलते थे हाँ, जैसे तो केजरीवाल भैया बोलते हैं कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है। लोगों को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे थे, इतनी सेवाएं दे रहे थे बुजुर्गों को। अब उनकी बहन बेटी सड़कों में बैठी। अब ये बताओ कि अब जाए तो जाए कहाँ? हमारा कोई रास्ता तो नजर आ नहीं रहा। तो कोई सड़कों पे नहीं बैठा है ना, आप ये समझते हो। अब बहन बेटी बैठी है, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अभी आपको पता है रक्षाबंधन भी हमारी गई है, रक्षाबंधन भी हमारी गई है। हमें पता है कि हम एक मिठाई का डब्बा लाने में भी कितने मजबूर हो गए थे। लोगों से ऑलरेडी हमने इतना कर्ज ले रखा है तो और हमारा कौन कर्ज देगा? ये बताओ। जो यहाँ बैठ के बनाए हैं वो तो दिवाली भी यही बनाएंगे, यहीं बम फोड़ेंगे। बम क्या फोड़ेंगे पता नहीं कैसे बनेंगे दिवाली में। मिठाई की डिब्बे भी पता नहीं कौन कैसे बांटेगा, कुछ देने लायक तो है नहीं, क्योंकि पैसे हो तो दे भी। दिवाली भी, भैया दूज भी, हर साल त्योहार है। क्या चलता है, घर से बाहर कोई नहीं मनाता त्योहार, सब हर कोई चाहता है कि सारे त्योहार अपने घर में मनाए, लेकिन बाहर मनाने पड़े, एक मजबूरी है। कुछ तो सोचना चाहिए सरकार को कि हमारे बहन बेटी है, भाई है, वही आइए, क्या करेंगे आप? पैसे ना होने के कारण मेरी फीस तक रुक गई, मेरी पढ़ाई रुकी, जिसमें कि मैं तैयारी कर रही थी इसके साथ साथ कि मुझे थोड़ा बहुत जहाँ से हेल्प मिलेगी मैं पढ़ाई भी कर रही थी, जिसके कारण अब मुझे मेरी पढ़ाई रुक चुकी है। तो आपने मुख्यमंत्री के घर पे जाने की कोशिश की थी क्या? किसी विधायक से मिला, आप मिली, मुलाकात हुई आपकी? हुई थी, कोई सुनवाई होती नहीं है। अधिकतर यहाँ पे यहीं आते हैं, भड़काते हैं, हमारा सपोर्ट करो, हम आपको ड्यूटी देंगे, हम आपको परमानेंट करेंगे, पक्का करेंगे। कोई नहीं करता। यहाँ आके पहले करो, हमारी सुनो, सैलरी दो हमें, हमारी सैलरी दो, जॉब के लिए लेटर अभी ला के दो हमें, हम वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जब नहीं कर सकते धरने से नहीं देंगे जब तक हमारे को नौकरी का हमारे को लेटर नहीं मिल जाएगा। यूँ थोड़ी ना कोई भी आता है हमारे को उठा के चला जाता है कि हमारे को वहाँ होमगार्ड में डाल देंगे, आपको वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आपको वहाँ। हमारे को लिखितम में चाहिए, जहाँ भी आप अगर डालते हो तो हमारे को लिखितम में चाहिए, हमें होमगार्ड में नहीं चाहिए। कह रहे हैं आपसे कि मैं नौकरी कहाँ दूंगा? अब हम ये चाहते हैं, आपके पास दिल्ली सरकार है और आपके पास पूरी पावर है, तो जैसे कि आपने हमारे को टैग दिया मार्शल का, तो हम चाहते हैं कि जब आपने हमारे को टैग मार्शल का दे ही दिया है तो आप ट्रांसपोर्ट में हमें कहीं भी डाल दीजिए। अब होमगार्ड में आप डालेंगे, हमें पता नहीं कितनी परीक्षाओं से पास होना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, घूसखोरी चलेगी, हमारा नंबर तो कहीं आएगा ही नहीं ना। तो हमारे पास देने के लिए, अगर देने के लिए होगा हम अपना बिजनेस नहीं खोल के बैठ जाएंगे। वैसे कहते हैं करप्शन खत्म करेंगे, इस तरह से करप्शन खत्म करेंगे। ये सिर्फ बड़े अफसरों की जेब भरी जाएगी और हमारा नंबर वहाँ पे भी नहीं आएगा। सर हम आज भी रोड पे थे और कल भी रोड पर आएंगे। अभी 5 महीने का ये जो वेतन हमें दे रहे हैं ना, ये तो हमारा सारा कर्ज में चला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जहाँ भी वही रह गए हम आज भी।
कुछ कहना चाह रहे हो? वहाँ बैठे हुए हो, हाँ बोलो। हड़ताल पे 4 लोग बैठे हुए, जब ये लोग मर जाएंगे, जब सरकार आएगी यहाँ पर देखने के लिए, और ये जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे शहरी और हमें रोजगार नहीं दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाएं, जो हमारे साथी भूख हड़ताल पे बैठे इनकी सुनवाई हो, क्योंकि इनकी किसी की जान चली जाएगी, जान चली जाएगी, इनकी जान चली जाएगी तो कौन सरकार जिम्मेदार होगी, और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। हम लोग यहाँ से जब भी हटेंगे तो हमारे पास सरकार सैलरी का मैसेज आ जाएगा अच्छा और ड्यूटी का लेटर आ जाएगा कि तुम यहाँ से यहाँ भेजे गए, ड्यूटी का लेटर आ जाएगा, तभी हम तभी लोग आपको नहीं हटने वाले हैं। तू बता 4 लोगों ने किया और कैसे करेंगे? बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से सरकार बार बार एडमेंट हो चुकी है, आप लोगों को नौकरी से हटा चुकी है, अब ऐसे में ऑप्शंस क्या है? ये महिलाएं आपको बसों में दिखती थी, ड्रेस में भी देख ही रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए लगी हुई थी। अब जो हालत है उनकी ये देख लीजिए, आप ये परिवारों के साथ यही बैठेंगे, क्योंकि घर चलाना तो मुश्किल है। घर चलाना इसलिए मुश्किल है कि आपकी ड्यूटी कहाँ थी? चेहरे से हटाइए कोई। हाँ सीमा पर ड्यूटी। घर कैसे चल रहा है? सर बहुत परेशान है, बहुत परेशान। लेके गुजारा करना पड़ेगा सर। बहुत फीस परेशान। वगैरह बच्चों की दी नहीं जा रही, बहुत ज्यादा तकलीफ में है सर। हम चाहते हैं हमारा वेतन दिया जाए और हमें नौकरी दी जाए। अब ये खाना मैं इसलिए दिखा देता हूँ कि एक लाए होंगे और साथ में खाएंगे, कितने दिनों तक खा पाएंगे? क्योंकि 5 महीने अगर सैलरी न मिले दिल्ली जैसे प्रदेश में, जहाँ 65,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार की, लेकिन इन गरीबों के लिए जब स्पेशल बजट की घोषणा तो कर दी, लेकिन फिर हुआ क्या? इन्हें नौकरी से निकाल दी जाती है और कर दिया जाता है कि सिलेक्शन जो है वो सही प्रोसीडिंग से नहीं की गई। क्या इसके लिए ये जिम्मेदार थे? जब तालकटोरा स्टेडियम और सतसाल स्टेडियम में पूरी लंबी चौड़ी बहस और पूरे लंबे चौड़े भाषण दिए थे केजरीवाल जी ने। हाँ जी, हाँ बोलो। ये केजरीवाल साहब कहते हैं कि डीसीडी जो है हाँ। इसका मुश्किल है, प्राकृतिक आपदा के लिए। हाँ। जब मार्शल थे तब भी प्राकृतिक आपदा करी थी हमने, उसमें कोई कमी नहीं करी थी प्राकृतिक आपदा में। बिल्कुल। कोविड आया था तब भी मार्शल ने ड्यूटी करी थी कोविड में। तो इस बात को कह रहे हैं कि डीसीडी जो है प्राकृतिक आपदा के लिए, ये तो बहाना वाली बात है कि क्यों ऐसा बोलना है? फिर भूकंप आ गया तो अभी बुलाएंगे क्या? अब ये चलो उसमें भी हम ड्यूटी करेंगे, लेकिन मार्शल बन के ड्यूटी करना चाहेंगे तो क्या दिक्कत है उसमें? ये कहते प्राकृतिक आपदा के लिए, अरे मार्शल बने तब भी हमने प्राकृतिक आपदा की ड्यूटी करी थी। बिल्कुल सही बोलते हैं। अभी जब कोरोना आई थी तो उस वक्त आप लोग थे ना, उस वक्त आप ही थे। कुछ कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता जरूर यहाँ आए थे, इनको हेल्प करने की उन्होंने बात कही है, लेकिन हेल्प नहीं कर रहे हैं। यहाँ इनके साथ धरना पे नहीं बैठ रहे हैं। इनकी संख्या 25 से 26 हजार के आसपास है, सिर्फ 10 से 15 हजार के आसपास मार्शल्स हैं। आप उनकी यहाँ की संख्या मत देखिए, क्योंकि जब ये यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो खड़ा हो पाना यहाँ मुश्किल होगा। और सचिवालय आप जानते ही हैं, दिल्ली सचिवालय में जहाँ चीफ सेक्रेटरी सीएम तो कहीं और जा चुके हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल मैटर है। और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सीएम ने जो रिकमेंडेशन दी है ना, इमीडिएट सैलरी इनको दे दी जाए, ऐसा कहा उन्होंने। कंसर्निंग ऑफिसर को कहा गया कि भैया ऐसा करें, उनको सस्पेंड कर दें। भैया 5 महीने से ये चल रहा था, सीएम साहब करके रहे थे, यहाँ भी आके इनको कम से कम कुछ भाषण दे दीजिए। हाँ जी, क्या नाम आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, कहाँ कर रहे थे ड्यूटी आप? क्लस्टर बस में कर रहे थे। बस में कर रहे थे मार्शल की। कल से हटा दिया जाए? कल से नहीं सर, कल से ही ऑर्डर निकले हैं, वैसे तो हटे हुए पड़े हैं। अच्छा, ऑर्डर तो कल से निकले। हाँ। कब से आप लोग धरना प्रदर्शन पे हो? ये 7 दिन हो गए सर आज यहाँ बैठे? हाँ जी। आश्वासन कुछ मिला? आश्वासन कुछ नहीं मिला कि जी बस हमारे को होमगार्ड में कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ। और वो मीठी लॉलीपॉप दी जा रही है बस। डॉक्यूमेंटेशन तो हुआ ही नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहोगे? सर जब तक हमारा नौकरी चाहे कंफर्म नहीं होती है, हाँ। और कब तक वेतन नहीं मिलता हमारे को, अनलिमिटेड है।
जब तक बैठे रहेंगे धरना इस पर। सरकार से उम्मीद करते हो? उम्मीद तो करते हैं कि सरकार हमारी सुन ले, पर सरकार नहीं सुन रही है इस बात। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार कहाँ सुन रही? सरकार सुनती तो उनके मंत्री आपके साथ आकर बैठ जाते कम से कम, है ना? आम आदमी का तो कोई आने को तैयार ही नहीं है। कोई नहीं। और सब ज्यादा मजे इन्होंने लिए आपसे, है ना? वोट से लेकर हर चीज, भाषण से लेकर राशन तक लेकर घर ना एलजी साहब सुनने को राजी है, ना केजरीवाल साहब सुनने को राजी है, कोई नहीं सुनने को राजी है। हमारे परेशान। अभी राजनीतिक दल तो आए थे कुछ पार्टी में, वो कांग्रेस पार्टी के आए थे। अच्छा आए थे अध्यक्ष साहब वो कल आए थे, लवली जी। हाँ, वो भी हमारे को आश्वासन देके गए हैं कि हाँ जी हम हमारे साथ हैं। वो साथ में रहेंगे तो अभी क्या होगा? अभी केजरीवाल का साथ चाहिए था, है? अब तो सर बिल्कुल ही नहीं है तो केजरीवाल साहब का। हम 16,000 मार्शल हैं दिल्ली के अंदर, 16,000 जी सर, और हमारे एक एक व्यक्ति के साथ 5-5 बंदे इन्वॉल्व हैं। अब ये देख लो तो उसकी कहाँ पे इसकी दशा खराब होगी। हम लोग बिल्कुल हार चुके हैं। 5-6 महीने से तो तनख्वाह नहीं मिली। अगर 1 महीने भी तनख्वाह ना मिले ना तो उसका पूरा पारिवारिक जीवन मिल जाता। और हम फिर भी 5-6 महीने हो गए हमें तनख्वाह नहीं मिली। ये गांव तो है नहीं, हर आदमी जो है दूध चाहिए, सवेरे बच्चों को उठने के साथ स्कूल की फीस चाहिए, ट्यूशन चाहिए। हमारे कई मार्शल तो ऐसे जो बेचारे किराए पे रहते हैं, उनको दुकान मालिकों ने किराए से भगा दिया। हाँ भाई पैसे लाओ, किराया दो, रहो अपने। अब वो नहीं मिल रहा तो कहाँ से देंगे? सुनकर तो अजीब सा लग रहा होगा। ये देश की राजधानी है और वही जिस केजरीवाल सरकार ने सबसे ज्यादा वाहवाही लूटी थी इन मार्शलों के नाम पे, सरकार ही बनी थी। आपको याद होगा कि निर्भया कांड होने के बाद मार्शल इसलिए लगाए थे बसों में कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन उसके बाद अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल किया गया। अब जो कहानी निकल कर आई उसमें पूरी तरह से कहानी ही बदल गई। अब इनका तो इनके जीवन से रंग ही खत्म हो गया। कोई राजनेता, किसी राजनेता को आपने देखा होगा तो आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है। टुकड़ी को भी ये दिख रहे हैं, लेकिन एक ये यहाँ साइन कर रहे हैं बेचारे, क्योंकि सैलरी तो अभी श्योर हो ही नहीं है। अरे सैलरी पता चला कुछ क्या? सर अभी कोई पता नहीं चला सैलरी के बारे में। अभी तो मुझे पता चला, अभी तक घुमाए जा रहे हैं। बाकी कल न्यूज तो आई थी कि केजरीवाल सर ने कहा था कि दिवाली से पहले इनकी सैलरी क्लियर करें और मार्शलों के लिए कहा था कि इनको रखा जाए। पता नहीं पॉलिटिकल गेम है इनका, ये पता नहीं क्या है। बाकी घुमाने वाली बात है, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा जब तक हम जाने की नहीं है। ऑर्डर तो कुछ आया नहीं सर, कुछ ऑर्डर नहीं आया, ना बता रहे हैं ऑर्डर के लिए कुछ भी। जो हमारे जो अंदरूनी सूत्र है वो भी बता रहे हैं कि फाइनेंस को कह दिया गया और वो देंगे, लेकिन वक्त लगेगा। अभी न्यूज में कहा इन्होंने, अभी वैसे कुछ नहीं कह रहे, खाली लिखित में कुछ नहीं, लिखित तो कुछ नहीं। अच्छा, जब तक लिखित में नहीं आएगा जब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से, जब तक लिखित, हाँ जब तक रहेंगे। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जल्दी ही ये सरकार अपनी आंखें खोल ले। हाँ कुछ कह रहा उसे हाँ चाहते हैं सर हमारा वेतन टाइम से मिल जाए सर। हाँ, और मिली सरकार हमारी आवाज सुन रहे हो, दूसरी सरकार तक हमारी आवाज चली जाए। ये चाहते हैं कि हमारा वेतन टाइम से मिल जाए। दिवाली आ रही है, दिवाली का त्योहार है, सारा फेस्टिवल है। कल का त्योहार हमारा बिल्कुल बेकार चला गया सर। गेम में छुट्टी कोड़ी नहीं थी सर, वाइफ को कुछ नहीं दे पाया, अपनी वाइफ को बच्चों को कुछ नहीं दे पाए। पापा मिठाई लाओ, कहाँ चला, गेम में पैसे नहीं है सर, खाली हाथ है, खाली चले गए। हम लोग गवर्नमेंट से चाहते हैं दिल्ली सरकार का कोई सुन रहा हो, हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है, केजरीवाल जी, एलजी साहब, हमारा वेतन जारी, हमारे गरीबों को सुन लो, हमारे गरीबों को सुन लो, हमारे वेतन जारी कर दो, हमारी ड्यूटी आगे बढ़ा दो। जो भी आप चल रहे हैं हमें किसी मजाक में मत डालो, हमारे बॉल की तरह मत उछालो इधर उधर, जो भी आपको बनता है हमें कर दीजिए हमारा काम। थैंक यू सर। चलो आपकी प्रार्थना सुनी जाए, वैसा मैं सोच रहा हूँ। आज आओ, सुबह आ जाते हैं, शाम तक यही रहते हैं। भूख हड़ताल नहीं? हाँ नमस्कार जी, बताओ जी। ये जो हमारे बीच में बैठे हैं ये मार्शल है। हाँ, ये वो योद्धा है जो कोरोना काल में सबसे आगे रहे। मार्शल आप खुद भी हो नहीं हो? मैं भी मार्शल ही हूँ। हाँ बताओ, मैं भी मार्शल हूँ। हम सब मार्शल है यहाँ पर, और ये वो मार्शल है जो कोरोना काल में सबसे आगे रहे और कोई भी सेवा करने में सबसे आगे रहे। आज मार्शल की ये दहशत है कि कोई भी जेब कतरा बस में नहीं चढ़ रहा, और महिला अपने आप में सबसे ज्यादा सुरक्षित है बसों में। और दुख की बात यह है कि सेवा करने में सबसे आगे रहे मार्शल, और उनको सरकार ये तोहफा दे रही है। एक तो उनकी तनख्वाह है जो 5-6 महीने से उनको दी नहीं गई है, उससे वो कमजोर है, टूटे हुए, आर्थिक संकट में है,
और ऊपर से एक दो और दे दिया है कि नौकरी सबकी जाएगी, नौकरी सबको चली जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि इतने सारे विभाग हैं, उन पे तो कोई गाज नहीं गिर रही। जो दिल्ली में क्राइम को हैंडल कर रहे हैं, सबसे आगे वर्दी धारक ये है जो क्राइम को खत्म कर रहे हैं, और उनको ये तोहफा दे रही है सरकार। सरकार वाकई में तोहफा हम लोगों को बहुत बुरे समय पे बहुत अच्छा तोहफा नहीं दिया, बहुत बुरा तोहफा दिया। ये तो बहुत ही गलत। जहां तक आपकी निगाह पड़ेगी ये लोग हैं, यही बैठे हुए हैं, इस बार भी यही उम्मीद करते हैं कि शायद इनके बात सुन ली जाए। न्यूज अड्डा विद सुमन यूट्यूब पे जाओ, और इस बार भी मुझे लगता है कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी तो सारे ऑफिसर्स जा चुके हैं, 2 बजे के बाद यहाँ छुट्टी हो चुकी है फूल वालों के शहर की वजह से। खाना वाना कहाँ से लेके गए सर? खाना वाना जो घर से लेके आते हैं या कोई भाई खिला देता है वो वही खाते हैं। घर कैसे चलता है? घर का तो बुरा हाल है सर, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कि 5 महीने की सैलरी नहीं आई। 5 महीने सर, अब तो दिवाली भी सारे त्योहार ऐसे जा रहे हैं। और सर मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, आपको मैं बताऊँ तो मकान वाली तो पहले ही वो रंडे लेके सर वो कह रहे हैं कि या तो खाली कर दो या किराया दे दो। अब सर बताओ, नौकरी भी चली गई, अब मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि इकलौता कमाने वाला मैं ही था। तो ठीक ही जी, तो अब तो बहुत घर में कितने लोग हैं खाने वाले? जी 4 लोग हैं, मम्मी पापा सिस्टर। पापा का कभी काम चलता है नहीं चलता, तो प्राइवेट वैसे ही है। कितनी सैलरी मिल जाती थी सर? पर डे के 844 रुपए मिलते थे। तो 20-22 हज़ार 24,000 उसमें किराया है, घर का खर्चा है, और जो भी है पढ़ाई लिखाई है बहन की सिस्टर की। हाँ, बहुत मुश्किल है इसको एक्सप्रेस कर पाना कि जिस पूरी चलती हुई गाड़ी को अचानक ब्रेक लगा दी जाती है, ऐसा बड़ा एक्सीडेंट होता है तो देश में हाहाकार मच जाता है। लेकिन इन 16,000 कर्मियों को आप अचानक हटा देते हैं और उसके बाद आह तक नहीं निकलती है उन सरकारों को या सरकारी मंत्रियों के, अधिकारियों के। आपको जगह जगह किसी ऑफिस में मैं जाता हूँ, ये जरूर आपको वहां मुस्तैद नजर आते हैं। आज मैंने देखा कि ऑफिस में सारे हटा दिए गए हैं, अभी बिल्कुल सन्नाटा वहां पसरा हुआ है। आ जाओ नहीं, आज शेयरिंग आई है। बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अंदर से खबर आए। इंतजार ही कर रहा हूँ अंदर से खबर आने की। अंदर से खबर 7 दिन तो नहीं आई, अभी तक नहीं आई, उसकी इंतजार में बैठे। आएगी ऐसी उम्मीद कर रखते हो क्या? उम्मीद है आएगी। सर अगर दीपावली से पहले आ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा। दीपावली शैली की बात कर रहा हूँ। देखिए बच्चों के लिए बम फोड़ेंगे बेचारे। बिल्कुल, बच्चे हमारे आज कहते हैं कि छुट्टियां कहाँ पापा। हाँ, फिलहाल पेट में जो है बम फूट रहे होंगे क्योंकि पैसे नहीं है ना? बिल्कुल सर, और बहुत दिक्कत हो रही है। समझ लो आज रोड पे आते आते स्थिति ऐसी हुई थी कि जमुना जी में हमारे सिग्नेचर पे कूद जाओ, पर 5 मिनट में माँ बाप की याद आ गई, इसलिए कूदना मत भाई, माँ बाप भी है, घर भी है। तभी तो नहीं कूदे, हमारी तो कूदवाने वाला मौका ढूंढ रहे हैं ना। जब तक बना दिए, जब तक एक आधे का जनाजा ना उठ जाए तो इनको कभी फर्क नहीं पड़ेगा। इनको जनाब से कहाँ फर्क पड़ता है यार, पॉलिटिशियन है। निष्काम सेवा की कोशिश कर देंगे। वो हाँ, निष्काम सेवा कर रहे थे, मार्शल बना दिए, मार्शल बन गए। अबे अपनी तो सैलरी नोट बढ़ाना है। 1 लाख रुपए रुकवा के दिखा दो। हाँ, इनके जो लड़के IAS IPS है ना, जितने भी हैं, तो वहां से भी निष्काम में कोशिश करके उन्हें भी निकाल देंगे। निष्काम करते हैं भाई, अपनी गाड़ी, अपने घर, अपने बंगले सदस्य बन गए। निष्काम की बात की, भी तो करने चाहिए ना। हाँ। करके देखो ना किसी यार भाषण देते ना, भाषण में सुनाते ना आप लोगों को निष्काम करो। तो मैं वही तो कहना चाह रही हूँ कि ये भी तो करें ना निष्काम, इन्हें भी तो पता चलेगा निष्काम क्या सेवा होती है। अरे ये निकम्मे निष्काम करेंगे, ये तो पूरे सबका काम हम तमाम कर देंगे। अभी तो आप लोगों का काम तमाम कर दिया है ना। मुझे तो जब से किया था बस अच्छा भगाने के लिए आ जाते हैं। फुल सपोर्ट इनको पुलिस वाले, तो आप भी तो उनके साथी थे, बट अब साथी घोषित नहीं किया गया।
अब तो फ्री सेवा है, अब तो फ्री सेवा है। 8-7वां दिन है आज ये। कोरोना वाले हाँ कोरोना वाले कोरोना काल में इतनी मेहनत की है। हाँ बिना सिविल डिफेंस के तो कोरोना में कुछ कर ही नहीं पाते थे। नहीं पा रहे थे। और आज की डेट ये है कि हम लोगों को भूले बैठे हैं सब लोग, चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर कम से कम ये तो अभी दिल्ली में अगर आपदा आ जाए तो फिर आप ही याद करेंगे। फिर हमारे को खोजेंगे ये काम है मार्शल निष्काम काम और निष्काम सेवा करने, फ्री सेवा करने वाले काम है वही। ये खत्म हुआ महकमा, इन्होंने जो है सिविल डिफेंस जारी किया है, अभी ये सिविल डिफेंस जारी करेंगे और ये बोलेंगे अब निष्काम ड्यूटी रहेगी आपको। निष्काम ड्यूटी रहेगी। फिर काम होता क्या है? निष्काम ड्यूटी काम क्या होता है? सर अभी एक मैसेज दिखा रहा था हमारा साथी, वो कह रहा है कि डिवीजन वार्डन जो है बुला रहे निष्काम के लिए अभी भी। तो उसने यही बोला, उनको मैसेज करा कि जी जब आपदा आ जाएगी, कोई बम वम गिरेगा या कोई हमला होगा, तब हम आ जाएंगे सेवा करने। वैसे तो वो है ना, ऑफिसर आप हैं, आपके पेट हैं, आपके घर है, आपके परिवार है, आप निष्काम कर सकते हो नहीं कर सकते? ये नेता आए थे निष्काम कर रहे थे क्या? ऐसा नहीं, हम निष्काम नहीं करते, ठीक है। मैं कह रहा हूँ निष्काम क्या होता है भाई? निष्काम जितने हैं ये काम वाले जो है सिर्फ 4 घंटे विधायक की सैलरी है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो मस्टिंग होती है हमारी संडे को, हर संडे मस्टिंग होती है, उसमें हम पूरे 2.5-3 घंटे देते हैं, ठीक है। अदरवाइज जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, आपकी दिवाली हो गई, ठीक है, छठ पूजा हो गई, कावड़ हो गई, उसमें सारी निष्काम होती है हमारी। ये नहीं कि हम सिर्फ बस मार्शल के लिए कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी सारी ड्यूटीज है, वो हम निष्काम में दे तो रहे हैं ना, नहीं उसके तो हम पे ये नहीं कह रहे कि हम आप हमें पे करो, बट ये चीज नहीं है। निष्काम किस बात है यार? जो हमारा मुख्यमंत्री खुद वाला ले रहा है, मंत्री ले रहा है, चीफ सेक्रेटरी ले रहा है, आईजी की सैलरी है, सबकी सैलरी में डिस्काउंट भावना की बात कर रहे हैं। तो है नहीं, फिर भी हम पार्ट ऑफ टाइम हम ये टाइम दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एक जगह से जो अर्निंग आ रही है हमारी, वो चलती रहे, वो चलती रहे, इसलिए हम कर रहे हैं वो भी चीज। देखिए बहुत बड़ा धोखा इसलिए है कि निष्काम की बात करते हैं आप, भाषण में आपने सुना होगा, खुद की अपनी सैलरी बढ़ा दी, शीश महल बना दिया, गाड़ियों के काफिले निकल गए, जितने मंत्री हैं उनके क्या क्या निकल रहे हैं आपको पता ही है। पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है। पार्टी के एक प्रोग्राम के खर्चे पे जो है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं वो खर्चे होते हैं। मुख्यमंत्री अब सामान्य आवास में नहीं रहते हैं, उनके आवास जो है वो वीवीआईपी होता है, प्रेसिडेंशियल सूट में रहते हैं। भाषण देना और निष्काम भाव कहना बहुत बड़ा छलावा है, ये भूलिए मत। जिस जनता ने आपको बनाया है उसी जनता को ये हक है कि वो पटक भी सकती है। आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनकी भावनाओं को समझे और सरकार आके यही बैठ जाए धरना प्रदर्शन में, यही उम्मीद करेंगे।